नमस्ते नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आज। जो पहले क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। हर साल नया क्वेश्चंस नहीं आता है, जो पुराने होते हैं वहीं रिपीट किया जाता है। इसीलिए किसी भी लड़के को क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है। ये देखिए, जो एग्ज़ाम हुआ है 2010 में 2010 में एग्ज़ाम हुआ है 14/4/2010। वही क्वेश्चन पेपर का हम लोग सॉल्व करेंगे आज। ऐसे बहुत सारे 10-15 प्रैक्टिस सेट करा देंगे जो अभी तक हुआ है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है नदी शब्द का पुल्लिंग रूप। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप पहला ही हिंदी का क्वेश्चन है, तो इसका सही रूप हो जाएगा। नदी का पुल्लिंग रूप क्या होता है? ऑप्शन ए है नद, बी है सागर, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी नहर। तो नदी का पुल्लिंग रूप होता है नद। नदी स्त्रीलिंग हो जाता है, नद इसका पुल्लिंग रूप सही होगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा समास है? दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा है यहाँ पे। समास हाथों हाथ में, तो चलिए जानते हैं समास के बारे में। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, एक होता है द्विगु समास, कर्मधारय समास, एक बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। कभी इसका डिटेल्स बता देंगे, अलग से पढ़ाएंगे हिंदी तो ठीक है। द्विगु में क्या होता है? संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक होता है जिसमें संख्या का नाम आता है, जैसे त्रिरत्न। ये द्विगु समास के उदाहरण है। आगे चलते हैं। द्वंद्व, एक इसमें है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? जिसका दोनों पद प्रधान होते हैं। जिसका दोनों पद प्रधान होते हैं। हाथों हाथ, रातों रात, ये अव्ययीभाव समास होते हैं। यहीं पर होता भाई बहन, तो द्वंद्व समास हो जाता। इसका सही जवाब होगा अव्ययीभाव समास। जलज 3 नंबर क्वेश्चन है। जलज शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जल में जन्म लेने वाला को जलज कहते हैं। जैसे पंकज, कमल के फूल, सब एक ही होते हैं। कमल का फूल को भी पंकज कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत शब्द। वैसे शब्द जो संस्कृत में हूबहू होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तो इसमें संस्कृत के शब्द कौन लग रहा है दोस्तों? तो इसमें संस्कृत का शब्द एला, बादल, गुलाब, घर, एला, यही संस्कृत का शब्द लग रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और जूम कर दे रहे हैं, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? मोर का पर्यायवाची कौन से शब्द हैं? तो मोर का पर्यायवाची होता है सीखी। मोर का पर्यायवाची शब्द सीखी होता है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है। एक शब्द में ऐसे बोल सकते हैं, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, उसे तद्भव कहते हैं। तो इसमें तद्भव कौन से शब्द हैं? तो इसमें तद्भव हो जाएगा मुंह। तद्भव शब्द हो जाएंगे। तत्सम, तद्भव, देशद, विदेशद, ये 4 होते हैं शब्द। 7 नंबर क्वेश्चन
निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे पर्वत। पर्वत को नग भी बोला जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अतुल का समानार्थी शब्द क्या होगा? अतुल का अद्वितीय होता है, उसके जैसा कोई नहीं। जल नहीं होता, पहाड़ नहीं होता, विभूति नहीं होता है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, उसका विलोम यानी उसका उल्टा बताना है, क्या होगा? तो कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब सबसे छोटा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? कृपण का विपरीतार्थक शब्द दाता हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कमल का पर्यायवाची अरविंद हो जाएगा। ठीक है। यहाँ जलद है, जलज होता, अगर जलज होता तो ये भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है। 11 क्वेश्चन था हिंदी का खत्म। अब इंग्लिश का क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट ऑफ फॉर्म ऑफ पायलट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोलिटनेस। पोलाइट, पोलाइट का हो जाएगा पोलिटनेस। 13 नंबर है, गिव द प्लूरल ऑफ हिज। हिज का प्लूरल क्या होगा? देयर्स हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पिक आउट द वर्ड विच करेक्टली। जो सही शब्द है उसकी चुनाव करनी है। तो इसका इमीडिएटली ये सही हो जाएगा, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। ठीक है। 15 नंबर क्या है? यही सेम है, इसमें भी सही का चुनाव करना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बैगेज। 15 नंबर का बैगेज यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सिर्फ हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन करेंगे, ये मैथ के हैं। मैथ के लिए उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि बन पाए यहाँ पे, फिर आगे कोशिश किया जाएगा। सुविधा की अभाव है हमारे पास थोड़ा। चलते हैं आगे, सिर्फ जीके जीएस करेंगे। हाँ, 26 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1946 में निम्न में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो कौन हुआ था दोस्तों? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जी कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुए थे। ये तो मोहम्मद अली जिन्ना अलग पाकिस्तान बनवाकर वहाँ का प्रधानमंत्री बने थे ये। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन, और ये पाकिस्तान के राष्ट्रपिता भी हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के महान संरक्षक, तो ये बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, अशोक थे, कनिष्क थे, हर्षवर्धन, ये तीनों थे दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक जी नहीं थे। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण प्रवास के दौरान किया था? इंडियन ओपिनियन का। इंडियन ओपिनियन का। 30 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सा स्थल पंजाब में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हड़प्पा।
रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। 32 नंबर, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। 33 नंबर, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत भी किया था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक्स उस समय वायसराय थे, उनसे बोलकर ही करवाए थे। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? 34 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, श्रावस्ती में सबसे अधिक दिए थे, कपिलवस्तु में इनकी मृत्यु हुई थी। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 35 नंबर, बुद्ध चरित का लेखक कौन था? बुद्ध चरित का लेखक अश्वघोष था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 36 नंबर, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो सही जवाब हो जाएगा लोहा। लोहा का ज्ञान प्राप्त नहीं था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये सारे इंपोर्टेड है। रुक्मणी पब्लिकेशन का जो द प्लेटफॉर्म कोचिंग है उसी का प्रैक्टिस सेट है। 37 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। 38 नंबर, चालुक्य वंश की राजधानी थी? चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वतापी। चालुक्य वंश की राजधानी वतापी थी। आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? किसने लिया था दोस्तों? जैन धर्म स्वीकार कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में स्वीकार कर लिया था। 40, निम्न में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है? कानपुर नाना साहब झांसी से लक्ष्मीबाई कर रही थी आंदोलन को लीड, ये भी सही है। कानपुर भी सही है। झांसी से लक्ष्मीबाई, ये भी। ग्वालियर से तात्या टोप, इलाहाबाद से कुंवर सिंह, नहीं कुंवर सिंह बिहार से कर रहे थे, बिहार के आरा के रहने वाले थे। ड्रेकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है ड्रेकन्सबर्ग? दक्षिणी अफ्रीकी संघ का। 42 नंबर, अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? तो ये काकेशियन समूह से हैं। कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध कहते हैं। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है, कोहरे के निर्माण का कारण है अभिवहन। 45 नंबर, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम क्या है? चार्डिंग, सिस्की, मुरलिंग, यह सही हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर, गंगा नदी। 46 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन है, सोन नदी है। 47 नंबर, भारत में शुष्क खेती के लिए अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्न में से कौन सी है? प्रमुख फसल कौन सी है? बाजरा। 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी समूहों में किस समूह के नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और यह रामगढ़ पर्वत श्रेणी। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है?
तो ये 200 समुद्री मील तक है। 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है? राष्ट्रमार्गों में सबसे अधिक लंबाई कौन से राष्ट्रमार्ग की है? तो कलकत्ता से हजीरा वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो इसका सही देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, प्रश्न कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितना है? तो 12 हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है, 54 नंबर, निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? कौन कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक नहीं होगा और भटकल नहीं होगा, ये नहीं होंगे, यानी ऑप्शन एक और 3 नहीं होंगे। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलती है लूनी नदी। 56, निम्न में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु किसको कहा जाता है दोस्तों? BR अम्बेडकर को। हमारा देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, कौन होता है? राज्यपाल होता है। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है और देश में राष्ट्रपति होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है किसको? संसद को। 60 नंबर क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित हैं? तो ये अनुच्छेद 38 क के तहत। भारतीय संविधान 61 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 326 में उल्लेखित है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है? किसको कहा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। 63 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत की महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत एक कैसा देश है? राज्यों का संघ है। 67 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है क्वेश्चन दोस्तों, ये देख रहे हैं 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था सब। 69 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। 70 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं? कौन से शब्द जोड़े गए हैं दोस्तों?
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। 71 नंबर क्वेश्चन, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक की स्थिति क्या होती है? तो ये गाड़ी की ओर गिर सकता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः प्राप्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। वर्षा की बूंदें गोल होने के कारण है जल का पृष्ठ तनाव के चलते। 74 नंबर क्वेश्चन है, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। तो कैसे बनता है? अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। 75 किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो ये व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। 76 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? किसके अनुपात में होते हैं? गिरने के समय का वर्ग के। 77 इसका सॉल्यूशन करने पर इसका सही जवाब 10 किलोमीटर आएगा। 78 नंबर, दो वस्तुओं का द्रव्यमान। आगे चलते हैं, जीके जीएस देखते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। जिसके पास शक्ति होता है वो वाट लगा देता है। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है ध्रुवण। चलते हैं, अब लास्ट स्लाइड है दोस्तों और 20 क्वेश्चन है मात्र। 81 नंबर, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो कैसे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? आसवन द्वारा। 82, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है जिसके कारण निम्नलिखित किसका बन जाता है? क्या बन जाता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल के चलते। लैक्टिक अम्ल के चलते दूध में खट्टापन आ जाता है। कांच में फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 84 नंबर, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है साधारण लवण। 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है। रासायनिक रूप में निर्मित होती है CO+N2 के द्वारा। 86 नंबर, डोलेमाइट अयस्क हैं। डोलेमाइट अयस्क हैं मैग्नीशियम का। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? 87 नंबर क्वेश्चन है, पानी का भाप में बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये भौतिक अभिक्रिया है। भौतिक अभिक्रिया होता क्या है? कोई वस्तु है फिर उसी अवस्था में आ जाए, जैसे पानी या भाप बनता है फिर पानी बन जाता है, तो वो भौतिक अवस्था। अगर और कुछ वस्तु हैं जो अपने अवस्था में नहीं आते, जैसे लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनाना, फिर दही से दूध हम नहीं बना सकते हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। 88 नंबर क्वेश्चन, एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम। 7 से कम होता है। हाँ, 7 से कम होता है। ये 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 के बराबर होगा उदासीन हो जाएगा। 89 नंबर, एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या में। 90 नंबर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत क्या है?
0.03% है। 91 नंबर, द्विनाम पद्धति निम्न में से संबंधित है। द्विनाम पद्धति किससे संबंधित है? 91 नंबर क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति किससे संबंधित है? जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों। 92 नंबर, निम्न में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? चुकंदर का केंद्र विगलन। 93, लिवरवर्ट है। लिवरवर्ट क्या है? 93 नंबर क्वेश्चन, ऐसे स्थलीय पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। 94 नंबर क्वेश्चन, पैंक्रियास मेंढक में पाई जाती है। अमाशय तथा ड्यूओडिनम के बीच में। 95, मेंढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 2 अलिंद और 1 निलय होता है। 96, एंडोस्टियम पाया जाता है। एंडोस्टियम पाया जाता है हड्डियों के आंतरिक भाग में। पेशियां ऊतक की उत्पत्ति होती है। पेशियां ऊतक की उत्पत्ति कहाँ होती है? मोजोडर्म कोशिका में। 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर, निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? तो ये कोशिका भित्ति के द्वारा। ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है? ग्रेना किसका घटक है? हरितलौह का घटक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को, ताकि ऐसे हम और वीडियो लाएं। कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? सुप्रा स्कैपुल में। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। प्रणाम।